गोस्वामी जी महाराज को प्रेरणा श्री हनुमान जी ने दी। कहते हैं कि हनुमान जी कहते गए, गोस्वामी जी लिखते गए। कहा यह भी जाता है, रचि महेश निज मानस रखा। रामचरितमानस के सबसे बड़े वक्ता श्री भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने रामचरितमानस को लिखकर अपने हृदय में रखा और गोस्वामी जी के माध्यम से छपवा दिया, प्रकाशित करवा दिया श्री शंकर भगवान ने। वर्णानामर्थ संघानाम। देखिए गोस्वामी जी यहाँ से रामचरितमानस प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण, भुषुंडी रामायण, आनंद रामायण, मैथिली रामायण। हाँ, ये रामायण है, सबने रामायण लिखी है, रामायण। और गोस्वामी जी ने रामायण नहीं, रामचरित मानस। तो रामायण का अर्थ होता है रामायण। हाँ, बोले जो राम का घर है, राम के आयन है, रामायण। जो राम का आयन है, जो राम का घर है, वह रामायण है। रामायण अर्थात राम का घर, राम का निज निवास। पर गोस्वामी जी रामायण नहीं, रामचरित्र मानस लिख रहे हैं। मानस मतलब होता है सरोवर। मानस, हाँ, हम लोग देखते हैं ना, लोग जाते हैं मान सरोवर। मानस मीन्स सरोवर। रामायण में वह प्रवेश करे जो शुद्ध बुद्ध हो चुका है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। जो ज्ञानी है, जो बिल्कुल प्रखर है, वो तो रामायण में प्रवेश करें। जो अच्छा, मंदिर जाने के पहले एक शर्त होती है। मंदिर जाने के पहले शर्त यह है कि आप नहा कर ही, स्नान कर ही मंदिर जाएं। तो जो स्नान कर चुके हैं वो रामायण में प्रवेश करें, और जो स्नान करना चाह रहे हैं वो रामचरितमानस में प्रवेश करें। तो रामचरितमानस तो सरोवर है, और ये भक्ति का सरोवर है, प्रेम का सरोवर है। और जो इस प्रेम के सरोवर में डुबकी लगा लेता है, उसके पाप संताप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं, जन्म जन्म के पाप। और बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। बुद्ध विश्राम अर्थात ज्ञानी जनों को भी अपार शांति का अनुभव कराने वाला पावन यह ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसमें संपूर्ण मर्यादा का पालन श्री गोस्वामी जी ने किया है। अब वो ग्रंथ शुरू कहाँ से कर रहे हैं? बोले वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों के अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की सुंदर सी सरस्वती माँ और गणेश भगवान को श्री गोस्वामी जी सबसे प्रथम प्रणाम करते हैं। और उस गोस्वामी जी का प्रथम शब्द क्या है? वर्णानामर्थ। वर्णा वा मतलब ब्रह्म सूचक, जिसके भीतर जो होता है ना उसके वाणी से वही निकलता है। ये आप देख लें, क्या होता है कि यदि आपके अंदर गालियां भरी हैं, निंदा भरी है, चुगली भरी है, किसी के प्रति घृणा द्वेष भरा है, तो आप जब भी बात करेंगे ना तो आपके मुंह से वही बातें निकलेंगी। और आपके भीतर यदि ज्ञान, संस्कार, सत्संग भरा हुआ है, ईश्वर का साक्षात्कार यदि आपने किया है, तो फिर ब्रह्म सूचक शब्द ही निकलेंगे। भाई प्याज खाओगे तो डकार तो प्याज की ही आएगी ना, जो खाएगा वही तो डकारेगा। अर्थात ईश्वर को जिसने जिस प्रकार से जाना है, माना है, उस प्रकार से वह बातें कर सकता है। तो गोस्वामी जी वा से शुरू करते हैं, वा शब्द ब्रह्म सूचक। और पहला प्रणाम किसको? माँ सरस्वती को, क्योंकि वाणी को वही शुद्ध करती हैं, बुद्धि को वही निर्मल करती हैं। और दूसरा प्रणाम श्री गणेश जी को। गणेश जी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि गणेश जी हम कोई भी शुभ काम करते हैं ना, चाहे शादी विवाह हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो,
कोई भी शुभ कार्य, चाहे गृह प्रवेश हो, गृह निर्माण हो, आप कुछ भी करो, सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाता है? श्री गणेश जी को, क्योंकि ये विघ्न नाशक हैं, विघ्न विनाशक हैं, कोई भी विघ्न नहीं आएगा यदि भगवान गणेश जी का आवाहन कर लिया गया है। अच्छा, गणेश जी से क्यों एक्सपायर हैं श्री गोस्वामी जी, और क्यों गणेश जी की प्रथम पूजा होती है? कारण है, गणेश जी ना चूहे पर बैठे हैं। गणेश जी के चूहे पर बैठने का कारण क्या है? गणेश जी का पेट भी बड़ा है, सवारी भी चूहे की है। तात्पर्य यह है कि आपका भी थोड़ा बहुत पेट बड़ा ही होना चाहिए। बड़े का अर्थात ये नहीं कि तौंदुमल हो जाएं। पेट बड़े का अर्थ यह है कि आपका पेट इतना बड़ा हो कि आप कुछ बातें पचा सकें। हाँ, कही हुई बातों को बिना किसी से कहे उन्हें आप पचा सकें, इतना पेट होना चाहिए आपका, पच सकें कोई बात आपके भीतर। गणेश जी का पेट बड़ा है तो ये गणेश जी सूचक हैं कि भाई आपका कोई अपमान कर दे तो उस अपमान को भी पचा लीजिएगा, और सम्मान कर दे उसे भी पचा लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपका कोई सम्मान कर देना तो फिर आप डिंडोरा पीटने लगते हैं, देखो तो हमारा सम्मान हुआ, देखो तो हमें मेडल मिला, देखो तो हमारा ये हुआ, ये हुआ, ये क्या होता है? इससे फिर आपका अहंकार बढ़ने लगता है, अहंकार, और जब अहंकार बढ़ेगा तो फिर आपका पतन हो जाएगा। तो पतन से बचना है तो आप अपनी स्तुति और आलोचनाओं से बचिए। हाँ, इसलिए पेट बड़ा है श्री गणेश जी का, क्योंकि वो स्तुति को भी पचा लेते हैं और आलोचनाओं को भी पचा लेते हैं। और गणेश जी चूहे पे बैठते हैं, चूहे को पांव के नीचे दबा रखा है गणेश जी ने। चूहे को पांव के नीचे दबाने का क्या अर्थ है? बोले गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, और चूहा जो है ना कुतर्क है। आप देखते होंगे चूहा आपके घरों में यदि आ जाए ना तो आपके नए नए कपड़े भी कुतर देता है, कुतर देता। हाँ, चूहा हमेशा कुतरता रहता, कुतर 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 करता रहता। चूहा कुतरता है तो चूहा कुतर्क का प्रतीक है। कई बार आपने भी देखा होगा, जैसे कथा होती है ना तो कई लोग कुतर्क करते हैं, ये भगवान क्या होते हैं, हम तो नहीं मानते भगवान को, ये कुतर्क है। तो गणेश जी ने कुतर्क को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। और याद रखिएगा, ईश्वर पर यदि कोई संदेह करता है, संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर पर, परमात्मा पर, राम पर, कृष्ण पर कोई संदेह करता है, कुतर्क करता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि आपकी बुद्धि कुतर्क करती है तो आप अपने बुद्धि को, अपने मन रूपी कुतर्क को, बुद्धि रूपी कुतर्क को अपने पांव के नीचे दबाओ और वो आप पर हावी ना हो सके, अर्थात श्रद्धा हावी हो, विश्वास हावी हो, पर कुतर्क हावी ना हो, नहीं तो संशयात्मा विनश्यति। गणेश जी ने चूहे को पांव के नीचे दबा रखा है, अर्थात बुद्धि कैसी हो? तर्क रहित बुद्धि हो, कुतर्क रहित बुद्धि हो। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो तर्क तो करिए, बट तुरंत कुतर्क मत करिए। तर्क करने का अधिकार है। आपको कोई बात समझ में ना आए, आप पूछ सकते हैं कि गुरुजी ये क्या बात है, ये ऐसे क्यों, ये तो जानिए, पर ईश्वर पर संदेह ना करिए।